नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले खबर रूस से। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनेंगे पुतिन। उन्होंने विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया है। 2036 तक इस पद पर रह सकते हैं। सोवियत संघ टूटने के बाद रूस में अब तक 3 राष्ट्रपति बने हैं। 17 मार्च को राष्ट्रपति पद का चुनाव खत्म होते ही व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। पुतिन सबसे लंबे समय यानी 20 साल तक राष्ट्रपति रहने वाले रूस के इकलौते नेता हैं। कहा जा रहा है चुनाव में उनके खिलाफ पर्चा दाखिल करने वाले भी उनके ही मोहरे बताए जा रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे एसबीआई। इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताए। चेयरमैन हल्फनामा दे, कोई भी जानकारी नहीं छिपाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 मार्च को एसबीआई से कहा कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड्स नंबर्स के खुलासे का आदेश दिया जिसके जरिए बॉन्ड्स खरीदने वाले और फंड पाने वाली पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार ना करें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सरकार व एसबीआई के वकीलों द्वारा काफ़ी दलील दी गई, लेकिन आखिरी में कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च तक 5 बजे तक एफिडेविट दाखिल करें और बताएं कि हमने पूरी जानकारी दी है। अगली खबर के लिए चलते हैं राजस्थान। साबरमती आगरा कैंट ट्रेन अजमेर के पास पटरी से उतरी। अजमेर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। अजमेर मदार स्टेशन के बीच ट्रेन नंबर 1, 2, 5, 4, 8 साबरमती आगरा कैंट रात 1 बजे पटरी से उतर गई। इसी कारण इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। रेल अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। रेल के पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे की ओर से अधिकारी व कर्मचारियों ने ट्रैक ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल हैं व कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। अगली खबर आईपीएल से। आईपीएल का 17वां सीजन 4 दिन के बाद 22 मार्च से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच लीग स्टेज के 70 मैच होंगे। इसके अलावा 4 प्लेऑफ के मुकाबले भी होंगे। 2022 में हुई 48,000 करोड़ की ब्रॉडकास्ट डील के बाद यह तय हो गया कि 2027 में 10 टीमों के बीच कुल 94 मैच होंगे। आईपीएल में अगर 94 मैच हुए तो टूर्नामेंट 3 महीने तक चल सकता है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश। 10 महीने से मेडिकल बेल पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने को आदेश दिए हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं देश के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। अलग राज्य की मांग को लेकर 1 हफ्ते से बंद जारी। जरूरी सामान की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। फ्रंटियर नागा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का 1 हफ्ते से बंद जारी है। ईएनपीओ नागा क्षेत्र की 7 जनजातियों की शीर्ष संस्था है। उनके आंदोलन से राज्य के 6 जिले प्रभावित हो रहे हैं। अगली खबर लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने से विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। कह रहे हैं इतने फेज में चुनाव कराने की क्या जरूरत है। अब तक तो 4-5 चरणों में चुनाव होते रहे हैं, जबकि पिछला चुनाव 6 चरणों में हुआ था। के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए कहा चुनाव को लंबा इसलिए खींचा गया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार कर सकें। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में इलेक्शन कमीशन ने सारा डाटा वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी है। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डाटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नए डाटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बॉन्ड्स की जानकारी भी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा ने 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज़्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले। वहीं डीएमके को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग के फ्यूचर गेमिंग के 509 करोड़ भी शामिल हैं। अगली खबर पंजाब से। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता ने शेयर की बच्चे की फोटो। चाचा बोले शुभदीप सिंह ही नाम रखेंगे। सिद्धू मूसेवाला माता पिता के इकलौती संतान थे। 19 मई 2022 को उनकी हत्या की गई थी। मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह अकेले हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में बैंकों के लेन देन पर नजर। चुनाव कार्यालय जाएगी 10 लाख से अधिक की ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। कैश वैन पर भी नियम लागू।
पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही अब बैंकों के लेन देन पर भी चुनाव आयोग द्वारा नज़र रखी जा रही है। आज से सभी बैंकों को 10 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर सारी डिटेल अपने निर्वाचन आयोग के कार्यालय में देनी होगी, ताकि इस पैसे के प्रयोग को लेकर उचित पड़ताल हो सके। इसके अलावा कैश वैनों को भी तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इसे सख्ती से लागू करवाएंगे। चलिए देश की एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एलवीस यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। नोएडा से गिरफ्तार, नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला। नोएडा पुलिस ने रविवार 17 मार्च को यूट्यूबर एलवीस यादव को गिरफ्तार किया। इसके लिए बाद पुलिस एलवीस को लेकर शाम 4 बजे ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद एलवीस काफ़ी उदास हो गया। जब वह कोर्ट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर उदासी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। एलवीस को पुलिस ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में ले गई है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। हैक होगी राजस्थान सरकार की सारी वेबसाइट्स। खेल हो या शिक्षा विभाग, क्लिक करते ही खुल जाते हैं ऑनलाइन जुए के पेज। लेकिन ऐसा किसने किया और क्यों किया और ये कैसे किया? राजस्थान सरकार के डोमेन rajasthan.gov.in को साइबर सिक्योरिटी की कमी कारण हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद वेबसाइट के सोर्स कोड में गैम्बलिंग साइट का लिंक भी डाल दिया गया। साथ ही सरकारी वेबसाइट पर अपने पेज भी बना दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ, गूगल सर्च में इंडोरमी सर्च करने पर राजस्थान सरकार के खेल विभाग की वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती है। इसी तरह टाइगर वर्सेस ड्रैगन सर्च करने पर भी राजस्थान सरकार के डोमेन का लिंक शो होता है। लिंक पर क्लिक करते ही राजस्थान सरकार की वेबसाइट गैम्बलिंग की साइट पर फॉरवर्ड हो जाती है। इसमें अब तक के बड़े हैकिंग मामलों में से ये एक मामला बताया जा रहा है। देश में अब एक क्लिक से जानिए उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड व संपत्ति। इलेक्शन कमीशन ने ऐप लॉन्च की। प्ले स्टोर पर KYC ECI लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने के साथ ही वोटर्स के लिए नो योर कैंडिडेट KYC ऐप लॉन्च की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस ऐप से वोटर्स को उनके क्षेत्र की लोकसभा सीट पर लड़ रहे प्रत्याशी की क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी। राजीव कुमार ने बताया कि इस ऐप से वोटर ये भी जान सकेंगे कि उनके प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप को एप्पल प्ले स्टोर से KYC ECI टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक गूगल प्ले स्टोर पर इसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र की भी न्यूज़ आप तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।